जय गौ माता दोस्तों गौ माता की सेवा में हम लोग पिछले आज 36 साल चल रही है गौ माता की सेवा में। पर चाहते हुए भी उतनी सेवा नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए। तो हमने एक नया तरीका निकाला है। अपनी जो संस्था है जिसमें आप सभी का सहयोग रहता है, शादी की वर्षगांठ हो चाहे जन्मदिन हो, अपने को आप गौ सेवा में सहयोग करते हो। तो अभी हमने एक नया तरीका निकाला है कि इस सेवा को कैसे बढ़ाया जाए। तो सेवा बढ़ाने के लिए ऐसा है कि गौ माता के लिए पैसे तो मार्केट से उठ रहे हैं, आज से नहीं सदियों से उठ रहे हैं। गौ माता के लिए लोग अपना सहयोग दे रहे हैं, फिर भी गायें सुखी नहीं है। तो इसके लिए हमने जो तरीका निकाला है कि अपनी संस्था की तरफ से गल्ले बनवाए हम, और गल्ले बना के जिस शॉप या दुकान या होटल पे रखते हैं उन्हीं को बोलते हैं भाई साहब आप है ना चाबी भी साथ में ही रखो। तो आपके आसपास जैसे आपको लगे कि गौ माता को सेवा की आवश्यकता है तो तुरंत गले में से पैसे निकालो और गौ माता को लगा दो। क्योंकि पैसे इकट्ठे करके अपने को ऐसे कोई सिस्टम नहीं बनाना है। अपनी संस्था में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो वहाँ पे कोई नौकरी करता हो, क्योंकि सब सेवा के अंदर अपना योगदान देके अपना जो आज इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, आपके सामने एम्बुलेंस चल रही है, तो ये सब लोगों के सहयोग से चल रहा है और लोग ही सेवा कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम है। पर अब इस सिस्टम को ज्यादा लोगों को जोड़ना पड़ेगा। आज मेरे को 6 साल हो गए सेवा करते हुए, ठीक है, अपने को उस पैसे से कोई मतलब नहीं है, पर ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक दिन थक जाऊंगा। पर इन लोगों को ज्यादा कैसे जोड़ा जाए। अगर संस्था के अंदर गल्ला रखा हुआ है और संस्था के जो लोग उसके अंदर अपना सहयोग दे रहे हैं, लोगों से दिला रहे हैं, गले में पैसे पड़े हुए हैं, गाय का एक्सीडेंट हुआ है या गाय को आवश्यकता है तो तुरंत पैसे निकाल के अपनी सेवा कर सकते हैं। हाँ, मेरे को कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं, हमने तो अपने नंबर दिए हुए हैं। पर होता क्या है, जैसे मौलासर से हमें एक साइड में गए हुए हैं, वहाँ सेवा कर रहे हैं, अब दूसरी साइड से फोन आ गया तो एक आदमी 2 जगह नहीं पहुंच सकता ना। पर अगर पैसे अगर अपने पास बढ़े हुए हैं तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। समय कोई भी थोड़ा सा जब चाहे समय दे सकता है। समस्या आती है पैसे की, क्योंकि मेरे पास लगभग 90% ऐसे कॉल आते हैं भाई साहब यहाँ पे गाय पड़ी हुई है। मैं बोलता हूँ भाई आप कुछ लोगों से सहयोग कलेक्ट करो भाई साहब, हम तो गरीब आदमी हैं। 10% ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई साहब आप तो आओ, क्या करना है कैसे करना है ये बताओ, या फिर फोन पे बताओ। तो आज दौलतपुरा से निमोद के बीच में हाईवे पे हम लोग इधर धनकोली तक जो होटलें हैं उन सब में गए हैं और गल्ला रखा और उनको ये बात बताई कि सेवा में आप लोग हमारे साथ हैं। हमें आपके पैसे इकट्ठे करने के लिए मना जाके उन गल्लों को खोल के लाने के लिए फिर हम सेवा ही नहीं दे पा रहे। नहीं, हम सबको सेवा मिलके करनी। आपके पास गल्ला पड़ा हुआ है, आप गल्ले में अपना जो भी सहयोग दैनिक मंथली या लोगों से उसमें सहयोग करा है। ऐसा लगता है आपको कि गाय तकलीफ है, गाय को किसी चिकित्सालय में भेजना है तो जाहिर सी बात है जहाँ पे भी हम लोग गाय बेचते हैं वहाँ पे रसीद कटती है, और गाड़ी बेचते हैं तो गाड़ी का किराया भी लगता है। तो क्यों ना उस गल्ले को खोल के उस टाइम है ना उन रसीद के पैसे और गाड़ी का जो किराया है वो निकाल के और संस्था को दे दिया जाए जहाँ पे भी हम उसको भेज रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें सेवा में ग्रोथ हो सकती है, ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं सेवा में अपने को। क्योंकि आज इतना पैसा उठने के बाद गायों की जो हालत है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, रात को मेरे को महीने में 10 दिन ऐसा होता है, 5 से 10 दिन, जिसमें 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है, बाकी 16 घंटे तो नॉर्मल है। पर मेरे को नहीं लगता, कितना 6 साल हो गए, 5-10 साल और कर लेंगे, फिर उसके बाद में कौन करेगा। तो लोगों को सेवा में जोड़ने के लिए हमने ये तरीका निकाला है। आज हमें दौलतपुरा से निमोद तक के गले होटलों में रखे हैं, लोगों को समझाया है, चाबी उनको दी है, भाई आप चाबी पास में रखो और अपने मंदिर में रखो, चाबियों के साथ मंदिर में रखो। इससे सेवा में ग्रोथ अपनी हो सकती है। तो इसी के साथ आपको गले दिखाते हैं। हमारे पास 2 प्रकार के गले हैं। एक तो ये फाइबर वाला गल्ला है जिसको अपन जो होटलें वगैरह होती है उनके अंदर रख रहे हैं, और एक हमने ये बनाया जो अपन किसी भी संस्था के अंदर जो जहाँ पे रूटीन में काम होता है तो वहाँ पे हम इसको रख सकते हैं, और चाबी इसकी जो संस्था रख रही है उसी के पास रहेगी, क्योंकि सेवा तो हम सब मिलके करेंगे तभी होने वाली है।
क्योंकि किसी एक आदमी के ये बस की बात नहीं है। गायें इतनी है कि आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक एक दिन में 3-3 4-4 एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो क्या उनको सब मिलके करेंगे तो वो आसान हो जाएगा। पर अगर किसी एक पे इतना लोड आएगा तो मेरे को नहीं लगता वो ज़्यादा समय कर पाएगा, क्योंकि एक्चुअली लोग जो फोन करते हैं वो अलग अलग दिमाग के लोग फोन करते हैं और उनकी ये सब की अलग अलग विचारधारा होती है। तो इसका ये हमने एक शॉर्टकट सॉल्यूशन निकाला है। हाँ, अगर आपके पास कोई गल्ला पड़ा हुआ है और उस वहाँ पे उससे कोई गाय का एक्सीडेंट होता है या कोई दुर्घटना होती है तो उनको संभालने के लिए कोई अगर आ रहा है चिकित्सालय वाला तो फिर आप रखिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर सेवा भी नहीं हो रही है और पैसे भी जा रहे हैं और गाय दुख भी पा रही है और जब आवश्यकता पड़ती है तब लोगों को अपने जेब से पैसा देना पड़ता है, तो मेरे को लगता है कि जैसे समझो हम किसी होटल के सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आज तो चलो उन्होंने दे दिया, कल और हो गया, परसों और हो गया, 5 दिन बाद में हो गया, तो डेली तो वो भी नहीं दे पाते ना, क्योंकि इसका भी एक लिमिट होता है। तो हमने ये शॉर्ट तरीका निकाला है जिससे लोग जैसे गोक्रास काटते हैं वैसे डेली के अपने जो भी अपनी अर्निंग हो या डेली सुबह आते समय 10, 20, 30 जो भी अपनी इच्छा हो, या कोई ऐसे लोग संस्था में आते हैं उनसे आप सहयोग करवा सकते हो कि भाई साहब देखो हम अपनी सेवा करें, अपने को अपन सब मिलके करेंगे तभी ये बाहर जाने वाली है दोस्तों। तो ये लाइव आके, और अगला अपना जो वीडियो रहेगा रेडियम बेल्ट पे रहेगा, 2-3 दिन के अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हमने अभी तक 52 गायों को रेडियम बेल्ट लगाया है। अभी हमारा प्रैक्टिकल चल रहा है, क्योंकि कई एक समस्या और आ रही है इसमें, हम तो जैसे पकड़ के लगा रहे हैं, पर कईयों की क्या है खुद के पर्सनल बछड़ियां हैं तो उनको वापस भी खोल रहे हैं। तो हम 52 लगाए, उनमें से 40 ही बच्चे हैं, 10 तो ऑलरेडी खुल चुके हैं। तो इसमें ऊपर हम 2-3 दिन में कि कैसे रेडियम बेल्ट आप सभी को अवेलेबल हो सकता है और कैसे आप इनको लगा सकते हो, इसके ऊपर 2-3 दिन में हमारा वीडियो आएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता।